दोस्तों नमस्कार। आखिरकार ईडी ने राजस्थान में कांग्रेस नेताओं पर छापेमारी की, तो की क्यों? छापामारी कर सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर फंदा कसा तो कसा क्यों? कहीं यह छापेमारी राजनीति से प्रेरित होकर तो नहीं करवाई गई, बदले की भावना से तो नहीं करवाई गई। क्या अशोक गहलोत से मोदी सरकार इतनी डर गई? क्या भारी खौफ में आ गई? और यदि किसी ने पर्दे के पीछे आदेश या अल्टीमेटम देकर करवाई तो ईडी में बैठे आला अफसरों ने छापेमारी करने से इनकार क्यों नहीं किया? क्या उनका जमीर सो गया था या फिर छापेमारी करने से इनकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? ये तमाम सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं। दरअसल लोगों में 2 दिन से इन्हीं सवालों को लेकर जोरदार चर्चे चल रहे हैं। वैसे आपको बता देते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में भी पेपर लीक की तो कई घटनाएं हो चुकी है। मध्य प्रदेश और यूपी भी बाकात नहीं है। कर्नाटक में चुनाव के ऐन वक्त पर बीजेपी सरकार के एक मंत्री के अधिकारी पुत्र के ऑफिस से भारी मात्रा में ब्लैक मनी पकड़ी गई थी, पर वहां तो चुनाव के वक्त कभी छापे नहीं मारे गए। क्या सिर्फ इसलिए कि इन राज्यों में उस समय बीजेपी की सरकार चल रही थी? तो जाहिर है कि जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां मंत्रियों और पार्टी के नेताओं पर ईडी छापे नहीं मारती, निशाने पर लेती है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को। दोस्तों, दुनिया कुछ भी कहें, भक्तजन कुछ भी कहें या बीजेपी और इसके कट्टर समर्थक कुछ भी कहें, पर चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद ईडी अचानक हरकत में आकर ऐसी कार्रवाई पर उतारू हो जाए, ऐसा तो शायद कदापि नहीं हो सकता। तो जाहिर है कि ईडी को ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के लिए निर्देश या तो पीएमओ ने या फिर होम मिनिस्ट्री के दफ्तर में दिए होंगे। यह भी काफ़ी संभव है कि पीएम मोदी या होम मिनिस्टर शाह ने भी फोन कर मौखिक रूप से ऐसे आदेश निर्देश दिए हो सकते हैं, वरना तो कुछ मामले 12 साल पुराने होने से ताबड़तोड़ कार्रवाई की क्या जरूरत आन पड़ी? दोस्तों, यहाँ बीच में आपसे आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करने का आपसे खास आग्रह। धन्यवाद। चलो, छापों की कार्रवाई तो हो गई। छापों में बरामद क्या हुआ इसको लेकर अभी पूरी जानकारियां बाहर नहीं आई है। अब आगे की कार्रवाई क्या होनी है, क्या करनी है, किस किस के खिलाफ करनी है, किस पर फंदा कसना है और किस पर ज़्यादा फंदा कसना है और किस पर कम फंदा कसना है, यह भी ईडी को ही तय करना है। पर इस छापेमारी ने लोगों के दिमाग में एक हलचल जरूर पैदा कर दी है। लोगों में इस बात के चर्चे जोरों पर है कि मोदी शाह के चुनाव में हार के डर और अशोक गहलोत गोविंद सिंह डोटासरा का सीटों का मैथमेटिक्स बिगाड़कर बीजेपी की जीत का रास्ता आसान बनाने के लिए यह कार्रवाई करवाई गई। ईडी की कार्रवाई को लोगों ने राजनीति से प्रेरित होकर करवाई गई कार्रवाई करार देने में भी कोई हिचक नहीं की। बीजेपी को चुनाव में इसका फायदा मिलेगा या फिर नुकसान होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। पर यह तय है कि इस छापामारी ने लोगों के दिमाग में यह बात जरूर ठसा दी है कि वाकई मोदी का करिश्माई चेहरा अब नहीं चलने से मोदी शाह ने ईडी को भेज दिया ताकि ईडी के दम पर चुनाव जीते जा सके। उधर बेशक कांग्रेस को इस कार्रवाई का ज़्यादा फायदा मिले ना मिले, पर नुकसान होगा ऐसा तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। डोटासरा जाट समुदाय से होने के कारण चुनाव के वक्त यदि जाट समाज डोटासरा को समर्थन दे दें, ऐसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अशोक गहलोत भी ओबीसी समुदाय से हैं, तो
वे भी इस मुद्दे पर विक्टिम कार्ड खेलकर कई समुदायों की, ओबीसी में शामिल कई समुदायों की सहानुभूति बटोर सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी को मारवाड़, वागड़ और मेवाड़ से काफ़ी उम्मीदें हैं, पर इस बार जिस तरह टिकटों का बंटवारा कर उम्मीदवारों का चयन किया गया है, उससे तो लगता है कि कहीं बाजी पलट न जाए, और यदि जोधपुर संभाग में बाजी पलट गई तो फिर बीजेपी का क्या होगा, इसकी कल्पना ही करनी रही। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।